उल्का, स्वागत है आपका E24 में। इंडिपेंडेंस डे इज़ कमिंग। इंडिपेंडेंस के दिन आप क्या करने वाले हैं एंड कैसे आप सेलिब्रेट करते थे इंडिपेंडेंस डे? अम, ऐसे तो कई बहुत सारी यादें हैं। बचपन से ही मैं बहुत आई हैव बीन अ लवर ऑफ माय कंट्री और मुझे जिन किरदारों ने एक्चुअली फेम दिलाया है आर द पेट्रियाटिक वंस एंड स्पेशली झांसी की रानी, जैसे कि आप सब जानते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। और जब भी मैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोचती हूँ मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, उन सभी हीरोज़ के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ा। और हमें कभी भी एक्चुअली हमारे साल भर में जितने दिन हम निकाल सकें हम उन्हें याद करें, वो भी कम होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक आज़ाद भारत का सपना देखा था और आज वो सच है। और उसके लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी और आज हम सब सोच भी नहीं सकते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे। और अगर कोई करता है तो वो है जो सरहद पे इस वक्त खड़े हैं और जिन्होंने अपने जीवन को आर्मी में बिता दिया है और आर्मी को साइन अप करके अपने जीवन को अपने देश के लिए दिया है। तो उनसे बड़ा कोई इस वक्त नहीं है एंड बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ देम। और उसी प्रेम में, उसी राष्ट्र प्रेम में मैं आज भारत के हमारे झंडे को, नेशनल फ्लैग के छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो हम हमेशा बचपन से एक पिन लगा के इसे यहाँ लगाया करते थे, है ना। और हमारे स्कूल में भी हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते, गाड़ियों में चिपकाते, घर के बाहर, हर जैसे हम दिवालियों को जैसे मनाते वैसे ही। एंड इट्स सो नाइस, अच्छा लगता है कि हम उसी फ्लैग को, जिसको जो एक सपना था हमारे सभी, मंगल पांडे, भगत सिंह, झांसी की रानी, और कितने नाम हैं जो इस वक्त मेरे पास नहीं आ रहे, जिन्होंने ना सिर्फ देश के लिए लड़ा लेकिन हर वर्ग के लिए लड़ा, कई राज्यों से लड़ा, ब्रिटिशर से लड़ा, मुग़लों से लड़ा, सिर्फ इस आज़ाद भारत को देखने के लिए। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और हम करते रहेंगे। मैं जब तक इस भूमि पर हूँ आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। सो हियर इट इज़, लेट अस डू दिस। और कितना ब्यूटीफुल कलर है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। सो फाइनली रेडी रहा हमारा इंडिपेंडेंस डे का ये क्राफ्ट वर्क एंड दिस इज़ अ स्मॉल सिंबल इन माई डेडिकेशन, अ जेस्चर फॉर माई कंट्री एंड वी ऑल लव आवर कंट्री। और याद आती है एक्चुअली स्कूल की, जब भी हमें एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे के पहले हम आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसा कुछ करते थे, सबको कुछ ना कुछ बनाना होता था। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब आपको क्राफ्ट टीचर फ्री हैंड दे दे कुछ भी करने में, कि आपको क्राफ्ट करना है या पेंटिंग करनी है या दोनों मिक्स करना है। तो आई रिमेंबर मैंने क्या बनाया था, मैंने एक सोल्जर बनाया था एक पहाड़ के ऊपर, बहुत ग्लू गया था उसमें। तो उन दिनों हम लोग शो पे पोगो में देखा करते थे, मैड या वो कुछ आर्ट स्कूल वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स देखते थे। तो हाँ, मैंने बहुत सारा न्यूज़पेपर ग्ले से चिपका के, सबसे पहले तो मैंने माउंटेन बनाया, फिर उसके ऊपर एक फिगर बनाया एक इंसान का, उसका मिलिट्री ड्रेस था और उसके हाथ में एक झंडा था। तो ये बेसिकली कश्मीर में वो जगह क्या था जतिन, वो कौन सी फाइट थी, कारगिल वॉर, हाँ। तो कारगिल वॉर के लिए वो सिंबल था। तो कारगिल वॉर की तरह उस माउंटेन के टॉप पे, स्नो माउंटेन के ऊपर एक जवान खड़ा है और वो और उसके ऊपर मैंने झंडा लगाया था। वो एक प्रोजेक्ट मुझे याद है अच्छे से। और फिर कभी कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी होते थे, हम सबको रंगोली बनानी होती थी स्कूल के नीचे में, वो सब भी किया और बहुत मज़ा आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बचपन से लेके अभी भी कहती आई हूँ, सबको जोश बहुत होता है इंडिपेंडेंस डे का, सब एक फ्लैग लेके घूमते हैं, गाड़ियों पे लगाते हैं। और आप देखेंगे 16 अगस्त पे वो सभी झंडे कहीं कहीं ज़मीनों पे अगर पड़े होते हैं तो वो सबसे मतलब डिसरिस्पेक्टफुल बात है। तो मैं कहती हूँ बेशक आप झंडे लेकर ना घूमें, लेकिन कम से कम उसे रिस्पेक्ट करें। सबसे अच्छा लगता है आप बिल्डिंग में सब खड़े होके अगर नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं, वो अच्छा है। लेकिन आप अगले दिन सब सारी पेट्रियोटिज्म भूल जाते हैं तो वो बहुत गलत है। सो आई वुड सजेस्ट पीपल शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, नॉट जस्ट विद देयर नेशनल फ्लैग बट ऑल्सो विद पेपर्स। क्यों हम अननेसेसरली प्लास्टिक और पेपर के झंडों को ऐसे घुमाएं फिराएं? ऐसे हमें किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम पेट्रियट नहीं हैं, सबको दिखाने की क्या ज़रूरत है। और पेट्रियाटिक फीलिंग साल भर रहनी चाहिए। हम सबको अपनी जीडीपी, हमारे कल्चर के लिए
कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। मेरा तो मतलब है, मेरे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है और ऐसा लगेगा मैं प्रवचन दे रही हूँ, बट छोटा सा एक रिक्वेस्ट है अभी भी, ऐसा हमें करना चाहिए और बच्चों में सभी में देशभक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।